दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हाँ दोस्तों, सलाम वालेकुम, भगवान जय श्री राम की जय, और ईसाई भाइयों को गुड डे, और जो बाकी बचे हुए हैं उनको हिंदुस्तानी तरीके से नमस्कार। अब भाई आज बात करेंगे बुल्ली भाई के उस रहस्योद्घाटन के बारे में, जिस बुल्ली भाई के मामले में मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया एक लौंडे को जिसका नाम था विशाल झा। बिलोंग करता है बिहार से, इंजीनियरिंग करने गए थे बाबूजी। लेकिन एक दर्द भी होता है कि माँ बाप ने कर्जा लेकर के भेजा होगा या क्या लेके भेजा होगा, इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाया होगा बेंगलोर में, और बेंगलोर में इनको हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा आईटी सेल का वो मतलब एक तरह का भाग, जिसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश रची। आईएसआई के एजेंट भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिले हैं, इसके तो सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके बारे में बताने की ज़रूरत है। कुछ इसी तरह के युवाओं को जिनको पैसे की कमी हो या कुछ हो, मजबूरी का फ़ायदा उठा करके या किसी तरह से उनके अंदर नफरत भर के ये काम कराए जाते हैं। आज इस पढ़े लिखे इंजीनियर 21 साल के युवा को देख करके हर इंसान, हर हिंदुस्तानी सोच रहा होगा कि इसको क्या ज़रूरत थी इस तरह के किसी भी साजिश में हिस्सा लेने की। मुंबई पुलिस को बधाइयां दी जा रही हैं। मुंबई पुलिस बधाई की पात्र भी है बुल्ली भाई में, जिस तरह से उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके बेंगलोर से इसको गिरफ्तार किया, और एक लड़की जो है उत्तराखंड से भी गिरफ्तार हुई है। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने देश में नफरत फैलाने की पूरी साजिश कर रखी थी। पंजाब चुनाव में ये इफेक्ट करने वाले थे। पंजाब में सिख और मुस्लिम दंगे कराने के बारे में इन्होंने शायद सोच लिया था, क्योंकि बुल्ली भाई का जो मैंने पहले भी एक अपना बनाया था वीडियो में बताया था कि सिख भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन अब इसकी जांच पड़ताल करना जरूरी था। क्या पाया हमने अपनी पड़ताल में जब हम पड़ताल करने में लगे तो हमारे हाथ पैर फूल गए। आज बुल्ली भाई मीडिया चलता रहा है, मतलब मंगलवार की शाम को। यह वीडियो हो सकता है कि सोमवार की सुबह को डालूं, क्योंकि सिद्धू साहब को आप देख चुके होंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना भी जरूरी है। और लिंक भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका कैसे जुड़ता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैला रहे थे, आज वो बात करेंगे हम। वो लोग जो ट्वीट कर देते हैं कुछ भी और कहते हैं हमारे पर्सनल हैं, पार्टी के नहीं है, लेकिन बहुत ही एक साजिशन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से साजिशों को अंजाम दिया जाता है। और ये साजिशें इस तरह की होती हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। साजिशें ही इस तरह से बुनी जाती हैं कि सबूत पीछे न छूट जाएं, लेकिन सबूत हाथ आ जाते हैं, लग जाते हैं सबूत हाथ। क्योंकि यहाँ पर जब बुल्ली भाई प्रकरण होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर के बहुत सारे लोग ये बात दावा करते हैं कि जब कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन देकर के सरकार बनवाई थी तो ओवैसुद्दीन ओवैसी ने उसकी आलोचना की थी, कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी पर दिल्ली पुलिस चुप है। दिल्ली में अभी तक सुल्ली डील प्रकरण में किसी की भी 6 महीने हो गए गिरफ्तारी नहीं हुई है। अमित शाह बस तालियां चुनावी मंच पर बजा रहे हैं, किस तरह की हैं, कौन लोग बजाते हैं, ये आप खुद समझदार हैं। सोचिए अगर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार न बनवाई होती तो क्या होता। प्रतापगढ़ी का ये बचकाना ट्वीट है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसकी भी सरकार है वो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस तरह के बचकाने बयान देकर के कांग्रेस अपना वजन कम कर लेती है। अब यहाँ पर जो है, जो एक्यूज्ड है वो 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, लाइव लिखता है। somebody makes fake profiles with Sikh name। इन्होंने सिखों के नाम से कई फेक प्रोफाइल बनाए हुए थे। यूपी के बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर यूपी स्पोक पर्सन ट्राइज टू लिंक इट टू सम नेवर हियर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सिख खालसा। यूपी के कई बीजेपी फॉर इंडिया के कई प्रवक्ताओं ने इसका लिंक जो था बुल्ली भाई का खालिस्तान के साथ और सिखों के साथ जोड़ने की कोशिश की। द कल्पिट दैट कॉट बाई पुलिस इज नॉट ए सिख। लेकिन जो कल्पिट पकड़ा गया वो सिख नहीं था। भाई हाउ लिंक क्यों, किस लिए?
कुछ नहीं कह सकते। इसमें खुलासा होता है प्रशांत उमराव नाम के एक वकील का, जो प्रैक्टिस करता है, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। उसका एक ट्वीट आता है 2 जनवरी को। बुल्ली भाई खालसा सिख फोर्स द्वारा संचालित ओपन सोर्स ऐप है। यह अकाउंट यूएसए से संचालित किया जा रहा है। इसे हाल ही में दिसंबर 2021 भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह जोहल को रिहा करने के लिए दबाव डालने के इरादे से बनाया गया है, जिसे जग्गी नाम से जाना जाता है। ये प्रशांत उमराव साहब कौन हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। फतेहपुर उत्तर प्रदेश भारत में इनका रहना है, जो इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में डाला है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पोक पर्सन है, और जो व्यूज हैं इनके अपने पर्सनल हैं, जो भी लिखते हैं। और इनकी अगर आप बाल पर जाएंगे तो नफरती एजेंडा फैलाते हुए ये मिल जाएंगे। ये नमाजियों का एनकाउंटर कराने के लिए मतलब जो है वाही लूटते हैं। ये योगी जी के भाषणों को बड़ी खूबसूरती के साथ शेयर करते हैं, और मतलब राजस्थान के प्रकरण में भी मुसलमानों के खिलाफ इनके ट्वीट आते हैं नफरती एजेंडा फैलाने के लिए। और जब कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आती है तो ये ट्वीट करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों पर पक्ष विपक्ष को साथ मिलकर चलना चाहिए। जब विपक्षी दल का एमओयू दुश्मन देश के साथ हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों पर विपक्षी दल का भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब जो मोदी जी करें वो ठीक, जो हम ना करें वो ठीक। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आज हुई कि आज कुछ फोटोज जारी हुई गलवान घाटी से सैनिकों की, जो झंडा फहरा रहे थे तिरंगे। अब वो गलवान घाटी कहते हैं किसी पहाड़ी के ऊपर ही ले लिया गया, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि भारत की सरकार ने ऐसा कोई दावा गलवान घाटी पर अभी तक अपनी तरफ से सरकारी तौर पर नहीं किया है। वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन बात कर रहे हैं बुल्ली भाई के इस प्रकरण में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इसमें बड़ा हाथ था, क्योंकि यहाँ जो भी चीजें मिल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल रही हैं। बुल्ली भाई ऐप पर बुरी तरह से घिर गई है। बीजेपी आईटी सेल की इसमें मतलब काफी हद तक हिस्सेदारी को नकारा नहीं जा सकता। बार एंड बेंच का ट्वीट आता है साइबर सेल हैश मुंबई पुलिस अरेस्ट एक 21 years old engineering student from Bangalore in the Bulli Bhai app matter. He had detained on Monday and has not been shown as arrested. अभी तक उसको अरेस्ट नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो डिटेन कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो थे मुख्य सवाल, एक रजाक बसरूर नाम की एक ट्विटर आईडी है, जो लिखते हैं Fatima Nafis is among the victim of Bulli Bhai app. Honor of a mother whose son was abducted 5 years ago by the AVP was auctioned by the psychopath IT cell of BJP. Those who are in a state of cyber run need to abandon their silence, accept the reality and fight against it. यहाँ जो ये वीडियो मतलब जो फोटो डालते हैं वो थोड़ा सा हिला देता है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपराधियों को और साइकोपैथों को जन्म दे दिया है। 21 साल के युवा अगर साइकोपैथ बन जाएंगे तो देश कहां जाएगा, देश की महिलाओं की इज्जत कहां जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि साक्षी जोशी सवाल करती हैं उन महिला पत्रकारों से, उन महिला नेताओं से जो महिला सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन जब बुल्ली भाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की इज्जत को नीलाम किया जाता है तब कोई सवाल नहीं उठाता। मैं मुस्लिम भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि अपना हौसला बनाए रखते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि वो संघ की चालों में नहीं फंसते। मैं शुक्रगुजार हूं उन मुल्क के सच्चे भारतवासी मुसलमानों का जो अपना होश गायब नहीं होने देना चाहते। जहां एक तरफ इकोनॉमी के मामले में, रोजगार के मामले में और पैसे लाने के मामले में मुस्लिम युवा देश के लिए योगदान कर रहे हैं, वहीं हिंदू युवाओं के हाथों में रोजगार की जगह हथियार थमाने की ये खूबी और उस पर नया इंडिया बनाएंगे। वाकई बेमिसाल है कि लोग आज भी मानते हैं कि नामर्दगी को मिटाने का तेल जो है एक जानवर होता है जिसका तेल निकाल करके नामर्दगी दूर करने के लिए किया जाता है। कुछ इसी अंधविश्वास पर, तावीज के और सियासत के वादों पर हिंदू युवा चल निकले हैं। अकल कहीं बेच करके खाली है,
पढ़े लिखे युवा भी शिकार हो जाते हैं, ताज्जुब इस बात का हो जाता है। और बीजेपी आईटी सेल और ये जो नेता है इसका हाथ जब साथ मिलता है तब लगता है कि बुल्ली भाई ऐप में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। क्या कारण है कि अभी तक दिल्ली में सुल्ली डील के लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन मुंबई पुलिस ने अपना कर्तव्य दिखाते हुए सबको तोड़ दिया, सबको फोड़ दिया और निकाल लिया। और अभी तो बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। ये तार कहां तक पहुंचेंगे, किन किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पिछवाड़ा एक्सरे होगा मुंबई पुलिस के द्वारा, अब ये देखना बाकी है, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेंसी बहुत गहरी है। पंजाबियों को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को पंजाबी और सिखों के खिलाफ भड़काने की ये कॉन्स्पिरेंसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये महंगी पड़ेगी। इन्होंने नफरत के अलावा फैलाया ही क्या है, झूठ के अलावा दिया ही क्या है, चाहे गलवान घाटी का झूठ हो, चाहे किसानों के बारे में बोला गया वो झूठ जिसमें उनको आतंकी बता दिया गया था। बुल्ली भाई ऐप पर आपकी क्या सोच है दोस्तों, बताइएगा जरूर। और अब तक की ये इन्वेस्टिगेशन में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ निकला है, साजिश निकली है, इस पर अपनी राय और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।